नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। कोरोना के कारण बिगड़ते हालातों के बीच जिले के मरीजों को मंगलवार को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जहां फरीदाबाद शहर के बीके अस्पताल के डॉक्टरों ने रूटीन ओपीडी को बंद कर दिया और ओपीडी सेवाएं बंद कर दी। ऐसे में मरीजों की भीड़ परेशान हो रही है और वापस घर लौटने को मजबूर है। मरीजों का कहना है कि हमें आज की तारीख दी गई थी, इसलिए हम अस्पताल आए हैं और हमें डॉक्टरों की हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, किसको दिखाना था आपने? ऑपरेशन एक डॉक्टर साहब 18 नवंबर। तो डॉक्टर साहब आए नहीं अभी? नहीं आए। कितने बजे आए थे सुबह? हम आ गए यहाँ 9:30 बजे। आपको पता है आज हड़ताल है? मेरे को नहीं पता। कहाँ से आई हैं आप? पलवल से। क्या दिखाने आए थे? लड़की का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो आज की बोली थी, मंगलवार की। अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं हैं अभी? अभी आए नहीं। कितने बजे आए थे आप? हम 9 बजे। कहाँ से आए हैं आप? हमारे झाड़ी से सेक्टर 58। क्या हुआ, किसको दिखाना था आपने? क्या कोई नहीं है डॉक्टर? क्या कहा? वापस कर दिया। वहीं डॉक्टर मान सिंह और अन्य डॉक्टरों की माने तो हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने पीजी पॉलिसी व स्पेशलिस्ट कैडेट बनाने और एसएमओ की सीधी भर्ती पर स्थायी रोक की मांग पूरी न होने के चलते आज सामूहिक अवकाश पर जाने का कदम उठाया है। ऐसे में आपातकालीन विभाग की व्यवस्था चरमराने लगी। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि सरकार की ओर से सोमवार शाम तक कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया गया है। डॉक्टरों की हड़ताल इस बार परेशानी खड़ी कर सकती है। हड़ताल पे हैं? क्या चक्कर है? फील्ड में भी सब हड़ताल पे हैं क्या? ये बताएंगे क्या? बिल्कुल, पूरा फरीदाबाद पूरी तरह से ओपीडी सेवाएं बंद हैं और ये हमारी मजबूरी है और ये जनहित में है। सारा कुछ जो भी ये कर रहे हैं ये बिल्कुल जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। ना तो इनके पास स्पेशलिस्ट हैं सफिशिएंट और स्पेशलिस्ट कैडर की डिमांड है, और थोड़े बहुत स्पेशलिस्ट जो बने हुए हैं उनको एसएमओ डायरेक्ट प्रमोट लेने के मूड में है। तो वो कहीं ना कहीं जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। इससे सारे एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलिस्ट चले जाते हैं जो हमारे पास भी हैं, बाहर के भी डायरेक्ट लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को, और कहीं तक पीजी पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी स्पेशलिस्टों की हरियाणा में संख्या बढ़ती है। इससे ये भी सभी गरीब लोगों के लिए, जो भी ये पब्लिक आती है सरकारी में, ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं और इनको ये सुविधा नहीं मुहैया करा पा रही है सरकार। तो इस चीज़ को सब मद्देनज़र देखते हुए डॉक्टरों को मजबूरन सड़क पे आना पड़ा, इस जनहित के लिए, इस गरीब जनता के लिए। तो आप हड़ताल पे हैं, क्या वजह है, किस लिए? देखिए, हम पिछले 12 सितंबर से सरकार को बार बार कह रहे हैं, हमारी 3 ऐसी मांगे हैं जो आम पब्लिक की मांगे हैं। क्योंकि आप हर रोज़ देखते हो कि एक आम आदमी को दिखाने के लिए उसको कम से कम भी 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है। एक डॉक्टर 300 मरीज़ देखता, वो अच्छे से नहीं देख पाता। इसलिए हमने सरकार से 3 मांगे की थी कि हमारा एक तो स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट हों, आम जनता का भला हो। दूसरा हमारा था पीजी पॉलिसी, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिए थे कि 40% हमारी सीट रिजर्व हो, जिससे स्टेट को हर साल कम से कम 60 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेंगे। तीसरा हमारा मेन डिमांड थी कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती ना की जाए, क्योंकि जैसा आप भी देखते हैं कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती होने से वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे चला जाता है स्पेशलिस्ट। आज सारे सीएमओ पीएमओ वही हैं, वो कोई मरीज़ नहीं देख पाते, तो आम जनता का कोई भला नहीं हो पाता। हमारी बड़ी खेद की बात है कि जो हमारी एक फाइल खुद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में अप्रूव कर दी थी। हमारी एक एसीपी स्ट्रक्चर होती है 4, 9, 13, 20 बिहार और दिल्ली और सेंटर की तर्ज पे, वो 2019 से आज तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज इट इज़ बढ़ी। फाइनेंस, एसीएस फाइनेंस ने कई बार कहा हमारे को मीटिंग के लिए, कल भी उन्होंने बुलाया, हम यहाँ से गए, लेकिन एंड टाइम पे मीटिंग कैंसिल कर। वहीं बीके अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर सविता यादव ने बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल की कोई सूचना उन्हें नहीं दी गई थी और महामारी के इस वक्त में डॉक्टरों की हड़ताल बिल्कुल अनुचित है। स्ट्राइक हुई है डॉक्टरों की और आज आप ओपीडी में बैठे हैं, किस लिए, क्या चीज़?
डॉक्टर्स ने जो स्ट्राइक कर दी उसके लिए हमने उनको बोला है कि ऐसे कोविड पैंडेमिक चलते के बीच में इनको स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल अनुचित है। उनको मैंने पूरा कन्विंस सीएमओ साहब के साथ मिलकर हम दोनों ने कन्विंस कराने की पूरी कोशिश करी है ताकि वो वापस ओपीडी में आए। कुछ डॉक्टर्स ओपीडी में आ भी चुके हैं। ठीक है, अब और ये वाला एक कराना है। मरीजों की भीड़ को देखते हुए मैंने भी थोड़ा पेशेंट्स को देखना जरूरी समझा ताकि पेशेंट्स को कोई असुविधा ना हो। अब ये डॉक्टर जो स्ट्राइक पे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको पहले नहीं पता था कि ये स्ट्राइक पे जा रहे हैं? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, ये मुझे आज ही पता चला और इसके लिए फिर मैंने अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए हैं। तो अब इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा जो डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं? देखिए, अभी तो हमने इनको कन्विंस कराया है कि करें, नहीं तो हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। इनको एब्सेंट भी समझा जा सकता है, सैलरी इनकी कट सकती है और भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। सर बताइए, आज आप सीएमओ साहब आप यहाँ बैठे हैं, आज क्या चक्कर है, क्या बात हुई? डॉक्टर जो हड़ताल पे हैं, क्या कहानी थी उनकी? आज सुबह मुझे प्रेसिडेंट एफसीएस ने बताया कि आज हमारी स्ट्राइक है। लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए और कोरोना टाइम को देखते हुए मैंने उसी समय डिसीजन लिया कि हमें ओपीडी को अच्छी तरह से रन करना है। बाकी इमरजेंसी सेवाएं सभी डॉक्टर दे रहे हैं, कैजुअलिटी हमारी पोस्टमार्टम अच्छी तरह से चल रहा है, साथ में इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड भी हो रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर उसके लिए बैठे हुए हैं। लेकिन ओपीडी को रन करने के लिए आज मैंने सभी के कार्ड ओपन करवाने के लिए कहा और मैं स्वयं यहाँ आके ओपीडी में बैठा, जिससे मरीजों को परेशानी नहीं हो और कोविड टाइम में कोई भी मरीज़ परेशान होकर यहाँ से ना जाए। आपको पहले नहीं पता था डॉक्टर साहब आज स्ट्राइक है? ना, आज मुझे सुबह बताया डॉक्टर अलावत ने कि हम स्ट्राइक पे हैं। कल कोई मेमोरेंडम मुझे नहीं दिया गया स्ट्राइक के लिए। मुझे पता पड़ते ही मैंने कार्रवाई करी है और मैं पूरा इलाज पेशेंटों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे ओपीडी में लोग परेशान हैं। डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी अगर आज इन्होंने नहीं बताया आपको एट ए टाइम की है नो स्ट्राइक? तो डॉक्टरों की एब्सेंट हेडक्वार्टर में भेज दी जाएगी। अभी हम अटेंडेंस भेज रहे हैं, 12 बजे फिर अटेंडेंस भेजेंगे। बाकी जो एक्शन है ऊपर वाले हमारे अधिकारी को पूरी अटेंडेंस भेजेंगे। तो जो नहीं आएगा, नहीं बैठा है, जो बैठा है उनके प्रेजेंट लगेंगे। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।